जैसे ही मैंने अपना माथा टेका वहाँ पर और उन्होंने मुझे धक्का मारा, मेरी मम्मा को धक्का मार दिया और ऐसे उनका हाथ छिड़क दिया। तो सारी बाउंसर्स आगे लेडी बाउंसर्स और मुझे धक्का मारने लग गई और वो मुझे बोल रहे आप गाली कैसे दे रहे हो, आप गाली कैसे, किसी का फोन निकला तो मैं फेंक दूंगा। अब देख लीजिए शॉकिंग नजारा सिमरन भद्रूप का, जो इन दिनों सीरियल कुमकुम भाग्य में खुशी के किरदार में नजर आ रही हैं। असल में सिमरन अपनी ममा के साथ मुंबई के लाल बाग के राजा के दर्शन पाने के लिए गई थी, जहां पर उनके साथ मिसबिहेव हुआ है और इस हाथापाई का वीडियो सामने आया है। इसी के साथ इस वीडियो में सिमरन के साथ मोहित भी नजर आ रहे हैं। कल हम लालबाग के दर्शन के लिए गए थे, मैं, मेरी मम्मा, मेरे पंजाब गैंग, अक्षय के पेरेंट्स आए थे, तो हम उनको लेकर गए थे। डेफिनेटली हमने किसी से बात करी थी ताकि हमें थोड़े इजी दर्शन हो जाए, क्योंकि जैसे हम बाहर भी उनका जब वेट कर रहे थे, जो हमें अंदर लेकर जाने वाले थे, तभी भी 40-50 लोगों ने आकर हमारे साथ पिक्चर्स क्लिक करी थी। तो हमने किसी से बात की थी कि हमें लेकर जाए और वो हमें लेकर गए और भीड़ में से ही हम गए और पीछे मुँह छूट गया भीड़ में। तो वो जो हमें लेकर गया था वो पीछे उसको देखने के लिए चला गया था। तब तक हमारी बारी आ गई थी पापा के सामने जाने की और मैं गई, मेरे जस्ट पीछे मेरी मम्मा थी, उन्होंने अपना फ़ोन निकाला मुझे रिकॉर्ड करने के लिए। अब तक मैंने अपना माथा जस्ट टिकाया ही था कि वो जो, और इससे पहले जब हम लाइन में खड़े थे, थोड़ा ही 1-2 जन हमारे आगे थे, तो एक जो राइट में एक कार्यकर्ता जिनको कहते हैं वो कहते हैं कि किसी का फ़ोन निकला तो मैं फेंक दूंगा। तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने फ़ोन्स के साथ है, सारे लोग वीडियोस क्लिक कर रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने अपना माथा टेका वहाँ पर और उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, मेरे पास ये वीडियो भी है जहाँ पर इट वॉजंट इवन अ सेकेंड दैट आई वॉज देयर, और उन्होंने धक्का मार दिया। और जब मैं सुन रही हूँ पीछे, तो वो मेरे और जस्ट मेरे पीछे मेरी मम्मा खड़ी थी, उन्होंने मेरी मम्मा के हाथ से फ़ोन छीन लिया और मेरी मम्मा जब उसको रिट्रीव करने जा रही थी, तब उन्होंने मेरी मम्मा को धक्का मार दिया और ऐसे उनका हाथ छिड़क दिया। तो ये देखकर तो मैं, क्योंकि मैं, सबको पता है कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ गलत हो रहा होता है तो मुझे तो बोलना ही होता है। तो वो यहाँ पे तो मेरी मम्मा थी जिनके साथ वो लोग ऐसे कर रहे थे, तो मैंने तो बोला कि आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? तो सारी बाउंसर्स आगे, लेडी बाउंसर्स, और मुझे धक्का मारने लग गई कि वो सीनियर सिटीजन, आप उनसे ऐसे नहीं बात कर सकते। मैंने बोला जस्ट बिकॉज ही इज एन ओल्डी डजंट मीन ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ और वो मुझे बोल रहे आप गाली कैसे दे रहे हो, आप गाली कैसे। मैंने तो बोला ही नहीं, ये मेरी लैंग्वेज है कि कोई अगर बूढ़े है, कोई अगर बुजुर्ग है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं किसी को। तो जैसे ही मैं ऐसे बोलने गई, उन्होंने मुझे धक्का मारना शुरू कर दिया और मुझे फिर भी क्लियर करनी थी अपनी बात कि आप कैसे कर रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। तो मेरे को धक्का मार रहे और उसके बाद में मेरी मम्मी आ गई बीच में, और जैसे ये सारा होने लग गया, मैं अपने रिकॉर्ड, क्योंकि मैं ये मिसबिहेवियर तो रिकॉर्ड करना चाहती थी कि ऐसा हो रहा है यहाँ पर पप्पा के दरबार में। तो मैंने अपना फोन निकाला और जैसे ही निकाला, वो मेरे हाथ से फोन खींच रही है और यहाँ पे मतलब हाथापाई जैसे वो ऐसे अग्रेशन से आ रही थी ना, मेरी मम्मी को तो लग गया था कि आज वो मुझे चाटा मार देगी, इतनी अग्रेशन से वो आ रही थी मेरी तरफ और मेरा फोन खींचे जा रही है, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वहां पे और कोई बाउंसर्स थी जिन्होंने हमें पहचान लिया, तो वो आकर फिर उन्होंने कान में बोला कि ये एक्टर्स है, मीडिया में आ जाएगा, तब उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा है। तो कल ये हुआ मेरे साथ, और भगवान की दया से मेरी मम्मा काफी फिट है, वो ये सब को हैंडल कर सकती है। अगर मेरी मम्मा फिट नहीं होती तो वो ऐसे, मतलब ये तो जब उनको पता चला कि हम एक्टर्स हैं, तब उसने मुझे छोड़ा। और तब तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ तो वो यही कर रहे हैं। आजकल एक वीडियो भी वायरल हो रही है जहाँ पर एक ही फ्रेम में देयर आर वीआईपीज एंड देयर आर नॉर्मल पीपल को वो लोग जस्ट धक्का मार रहे हैं, खींच के धक्का मार रहे हैं। तो ये कैसा बिहेवियर है? सब मतलब भगवान की आस्था लेकर आ रहे हैं लोग। जब मैं एक्टर नहीं थी, मैं भी 19 घंटे खड़ी रही हूँ लाइन में, क्योंकि मुझे देखने अपने भगवान, मुझे उनको देख के सुकून मिलता है। मुझे वही सेम भगवान मेरे घर पे है, बट वो उनमें कुछ स्टेज है जो मुझे देखकर अच्छा लगता है, तो मुझे जाना है वहां पर। मैं गई 19 घंटे लाइन में। मैं विसर्जन के लिए भी जाती हूँ एवरी ईयर, वहाँ पे लाखों की भीड़ होती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्राउड से। हम ऐसी जगह से आए हैं, मुझे कोई सिल्वर स्पून नहीं मिला था बचपन से। पैदा होते मैं बहुत अमीर घर में पैदा नहीं हुई थी, तो हमने ये सब देखा है, धक्का मुक्की देखी है, पर कोई बात नहीं। पर आप वहां पर लोगों की सेवा के लिए, आप भगवान से उनको मिलाने के लिए वहां पे खड़े हो ना, तो आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मैं ये भी समझती हूँ कि पीछे बहुत सारे लोग खड़े, टाइम नहीं दे सकते, पर एक होता है कि आप उनके साथ दुर्व्यवहार तो मत करो। मैंने कहा कि मैं 19 घंटे की लाइन में भी खड़ी रही हूँ,
तब मैंने अपना करियर जब शुरू किया था तो मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ गई थी और मैं सिर्फ मुख दर्शन के लिए 19 घंटे खड़ी रही कि चरण स्पर्श भी नहीं। तो मैं खुश थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद जैसे आई गॉट अ लिटिल बिट फेमस, तो मुझे कॉल्स आने लगे वहाँ से कि आप आना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो 19-20 घंटे खड़े रहो वो आप 1 घंटे में कर सकते हो, तो कोई भी मना नहीं करेगा, आप हाँ ही बोलोगे। तो मैं गई हूँ। वैसे तो मैं पिछले 3-4 साल से तो वैसे जाती आ रही हूँ। इस बार गड़बड़ ये हो गई कि हमारा जो इंसान था वो पीछे रह गया। उसको पता, मतलब इनको नहीं पता था कि तो वो हमारे साथ वैसे ही बिहेव करते जैसे वो सारों के साथ करते। जो मुझे रियलाइज हुआ बाद में कि सारों के साथ भी गलत ही व्यवहार हो रहा है यार। ये कोई भी ऐसा डिजर्व नहीं करता है। आप भगवान के यहाँ पर आए हो, आपको भगवान तो सब पे है, उन पे तो सबका अधिकार उतना ही है। तो आप डेफिनेटली आप लोगों को साइड से लेकर जाते हो, कोई बात नहीं, आप वो डिजर्व करते हो। उन्होंने अब इतना कर लिया और उनको नहीं, नॉर्मल वो नहीं जा सकते। आज शाहरुख खान नहीं चल के जा सकता भीड़ में कि आज मैं दर्शन कर लूंगा, उनको लोग ऑब्वियसली लोग पकड़ ही लेंगे। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि उनको साइड से लेकर जाएंगे। बट आप क्या कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ, वो मुझे बहुत बॉदर कर रहा है कि आप क्यों कर रहे हो यार लोगों के साथ ऐसा। इट्स अ 2 वे स्ट्रीट। हमारी वजह से भगवान जी, भगवान जी की वजह से हम हैं। अगर आज भक्त नहीं आएंगे तो ये को नहीं मिलेगी, ना आपको भीड़ मिलेगी, ना आपको डोनेशंस मिलेंगे। आप सारे लोग मानते हैं तभी तो आपके पास आते हैं, और तभी तो आप लाल बाग के राजा फेमस इसलिए हुए कि इतने लोग जाते हैं। तो लोग हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सिस्टमैटिक होना चाहिए, थोड़ा, या तो कूपन सिस्टम कर लो आप। जब आपको पता है कि कितना कुछ होता है तो आपको एक कोई तो सिस्टम, आप इतने सालों से अरेंज कर रहे हो भगवान जी को, 100+ साल हो गए आप लाल बाग लेकर आ रहे हो। तो इतने सालों में भी अगर आप मैनेजमेंट नहीं ठीक कर सकते तो आपने क्या ही सफल हुए हो आप। देखो, हर जगह पर धर्मस्थल पे बने तो है, बिजनेस तो है ही है, जहाँ पर लोकल्स भी, जैसे मैं कहीं तो कहीं मैंने एक किसी से बात करी थी कि हम वैष्णो देवी जाते थे हर साल, मेरे पापा मम्मी हम हर साल जाते थे, पैदल जाते थे। तो जब हमारे साथ कोई बुजुर्ग होता है तो हम ऑब्वियसली पालकी करते हैं या फिर घोड़ा करते हैं उनके लिए। तो वहाँ पर भी लोग काफ़ी कौन करते हैं कि आधे रास्ते में जाके आपसे पैसे ले लेंगे, आधे रास्ते में जाकर छोड़ देंगे, फिर आप घूमते रह जाओगे, वो नहीं मिलेंगे। ऐसी काफ़ी सारी हरकतें होती है जिसकी वजह से एक साल मेरे पापा ने सोचा मैं नहीं जाऊँगा अब के बाद। मेरे घर पे भी वही भगवान है, और इनफैक्ट मेरे घर के भगवान मुझे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो उनकी वो धारणा हो गई अभी कि वो नहीं जाते, वो भी लाल बाग नहीं आए, जबकि था ना VIP दर्शन ही थे, पर मेरे पापा नहीं आए क्योंकि उनको लगता है कि ये सारा तो बिजनेस हो चुका है। तो ये हर जगह पर है ही। और जैसे हमारी मूवीज भी हमने देखी है, जो ओ माई गॉड आई थी, उसमें भी हमने देखा है कि ऑल ऑफ दिस इज बिजनेस। मतलब जिनकी श्रद्धा है उनकी है, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो जाऊंगी, मैं तो अगले साल भी जाऊंगी, पर मैं ये भगवान से बोलूंगी कि यार भगवान अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे एटलीस्ट, मैं तो, हर इंसान अपने लिए मांगता है ना, मैं तो चाहूंगी कि मुझे VIP में करवा दो। फिर भगवान जी आप मुझे इतना बड़ा कर दो कि फिर मुझे ये सब ना देखना पड़े। तो ये एक सेल्फिश बात हो गई। बट फिर से मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम बॉदर्ड अबाउट द पीपल गोइंग देयर। मेरे को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं। आप अगर वीडियोस में भी देख रहे हो जैसे बर्ताव कर रहे हैं सबके साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं। इसके लिए उनको कुछ मैनेजमेंट में ही बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा जिससे ये सब ना हो। बहुत अटैच हूँ। पहले मैं सच बताना चाहूंगी, बचपन में मैं नहीं थी। अगर जो एथिस्ट कहते हैं ना नास्तिक, में नास्तिक थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्या है, मैंने तो नहीं देखा, तो कहाँ से हो गए। पर धीरे 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 करके पता नहीं अपने आप मुझ में वो फीलिंग आ गई कि नहीं, कोई तो है जो मेरा ध्यान रख रहा है। शायद वो मेरे गणपति पापा ऐसे नहीं दिखते होंगे, मेरे शिव जी ऐसे नहीं दिखते होंगे, पर कोई तो एक पावर है जो मेरा ध्यान रखता है। उसको अगर मैं इनमें देखती हूँ तो वही सही, अगर वहां से मुझे पावर मिलती है तो वही सही। यार अभी ये है सच्चाई, ये हो रहा है तो हो रहा है। अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो वहाँ पे जो जो उनकी कम्युनिटी है, जो कमिटी है, जो मैनेजमेंट है, वही कर सकता है। तो ये तो मतलब भक्त तो भुगत रहे, ये उनको जाना है, उनको मिलना है अपने भगवान से। तो उनको तो मैं, आई डोंट थिंक मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अब मत जाओ, क्योंकि वो तो जाएंगे। मैं खुद जाऊंगी तो वो उनसे मैं कैसे बोलूँ कि आप मत जाओ। तो मैं बस कमेटी से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा मैनेजमेंट को बेटर कर सकते हैं हम, कुछ और सिस्टम लेके आओ यार। अभी तो
बहुत आगे बढ़ गया है, डिजिटल हो गया है वर्ल्ड, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे ये सारी चीज़ें ना हो और लोग अच्छे खुशी खुशी अपने भगवान से मिलकर जाए। क्योंकि यार मैं जब 19 घंटे भी खड़ी थी ना, और जब मैं वो दर्शन करके जा रही थी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं मिलकर आ गई, नहीं लगा मुझे। तो अगर लोग आ रहे हैं तो प्लीज उनकी श्रद्धा, उनकी भावना का रिस्पेक्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। मैं तो लोगों के लिए खुशियाँ मांगती हूँ। मैं हमेशा, मैं पता नहीं, हम जब अब मैं घर पे मांगती हूँ ना, मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं सब बोलती हूँ अपने लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी पूरी लिस्ट होती है। पर जब हम वहां पर जाते हैं ना, मैं भूल जाती हूँ। मेरे बस मुंह से यही निकलता है कि सबको खुश रखना भगवान, मुझे तो रखना, सबको खुश रखना, मेरे से ये। तो मुझे लगता है कि ये तो पूरी हो रही है, मेरे आसपास के लोग काफी खुश है, सबके साथ अच्छा हो रहा है और मैं यही मांगती हूँ। तो जब पता नहीं लाल बाग का स्पेशली ये जब मैं जाती हूँ तो मेरे मुंह से यही निकलता है कि सबको खुश रखना। गणपति का माहौल है, प्लीज ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, सब पकड़ के रखना मेरे बच्चों को। हम तो आपको 24/7 पहना देते हैं ना एंटरटेनमेंट का हाथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट।